नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी दल नए नए दांव चलकर जीत का समीकरण बिठाने में जुट चुकी है। एक तरफ विपक्षी दल जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा फिर से सत्ता पाने की कोशिश में लगा है। भाजपा वो हर दांव खेल लेना चाहती है जिससे उसकी जीत पक्की हो सके। अब ऐसे में गुजरात के चुनावों में अब एक नए मुद्दे ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मुद्दा है पड़ोसी देशों से आकर रह रहे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का। दरअसल केंद्र सरकार ने गुजरात चुनाव से ठीक एन पहले राज्य में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया। अब इससे पहले शनिवार को गुजरात की भाजपा सरकार ने राज्य में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। चुनाव से ठीक एन वक्त पहले इन दो बड़े फैसलों को सियासत के चश्मे से देखा गया है। दूसरी ओर सरकार मोरबी में हुए हादसे पर घिर रही है। वहीं सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि ये घटना एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिस पर जमकर अब सियासत हो रही है। इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज की खास रिपोर्ट कि आज क्या कुछ हुआ है और कैसे गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो करीब आते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये जो सियासी घमासान है और लगातार जिस तरीके से गुजरात अभी सेंटर ऑफ द पॉइंट बन चुका है उसके पीछे क्या है। और साथ ही अपडेट भी देते प्रधानमंत्री मोरबी, आपको याद होगा अभी 2 दिनों पहले एक बहुत बड़ा हादसा वहां पर हुआ ब्रिज कोलैप्स के कारण। तकरीबन 130 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन उस पर जाएंगे हम। लेकिन उससे पहले छोटा सा जो रिपोर्ट है हमने तैयार किया है आपके लिए, पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद बैक टू डिबेट। गुजरात में चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारियों में जुटी है। तो चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों से आकर रह रहे गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया है। केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया है। ये नागरिकता गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को दी जाएगी, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए के बजाय 1955 के नागरिकता कानून के तहत दी जाएगी नागरिकता। महत्वपूर्ण है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला। नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार मिलेगी नागरिकता। सीएए में भी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का है प्रावधान। सीएए के तहत नहीं बनाए जा सकेंगे नियम, किसी को नहीं दी जा सकी है नागरिकता। देखिए, जो सीईओ को लेकर के कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए फिर से एक बार ये उदाहरण है। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब वहाँ के सिख हैं, वहाँ पर जैन हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं या और भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, वो जो जिन्हें पीड़ित और प्रताड़ित किया गया है, जो पूरी तरह से वहाँ पर कट्टरता के शिकार हो रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए कहे। तो इसलिए एक बार फिर समझने की ज़रूरत है कि सीए नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। गुजरात इलेक्शन के मद्देनजर ये बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा फैसला है। शनिवार को गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया था। दूसरी ओर विपक्ष सरकार को तमाम मुद्दों पर घेर रहा है।
चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या मोरबी हादसा, घटना पर सियासत तेज है। ये सारी चीज़ें गुजरात चुनाव के पहले हो रही हैं। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी अच्छी बात है, देनी चाहिए, उसमें हम उसका विरोध नहीं करते, पर ये अचानक 27 साल के बाद इस 2022 के गुजरात चुनाव के पहले क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अभी तक इनको गुजरात में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसी अच्छी सेटिंग थी कि दोनों को चुनाव तो लड़ते ही नहीं थे, दोनों सेटिंग करके। इस बार लोगों को चुनाव के पहले संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां आ गई है। लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। गुजरात के 2 जिलों में जब चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ दिख रहा है कि भाजपा का सफाया गुजरात में होने जा रहा है। उस समय उन्होंने 2 जिलों में, सिर्फ 2 जिलों में समुदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, मोरबी का जो 140 से ज्यादा लोग मरे हैं, इस हमले को मंद किया जा सके, कुंद किया जा सके और पोलराइजेशन किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके। बहरहाल गुजरात चुनाव से पहले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का फैसला गुजरात के चुनाव में बहुत अहम साबित होने वाला है। हालांकि चुनावी समर में इस पर सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि मोरबी में फैला मातम देश को परेशान कर रहा है। विरोधी इसे हथियार बनाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, तो चुनावी साल में मोरबी की तोहमत से निजात पाने के लिए नई सरकार सियासी शतरंज में नए मोहरों का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट आज बहुत कुछ बता रही थी, लेकिन सवाल गेस्टों से होगा और जवाब भी हम उन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अजय वर्मा है, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे एसएन सिंह, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ स्टूडियो से आपको एसएन सिंह जी भी टीवी पर नजर आ रहे होंगे। संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। आपको ये भी नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो भाजपा के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह जी, आपसे है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं मोरबी में जो दुर्घटना हुई है इतनी बड़ी, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम जो चीजें हैं वो राज्य सरकार और साथ ही केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन ये जो मसला है गैर मुस्लिम जितने शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का, ये ध्यान भटकाने का एक केंद्र है फिलहाल मोरबी में जो हुआ है। देखिए, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अभी नहीं हुआ है। 6 महीने पहले भी गुजरात के 3 जिलों में इस तरह से हुआ था। वहाँ 24 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। टाइमिंग पे है ना सर? और सुन लीजिए, या तो आप पूछ लीजिए 2-3 सवाल तो मैं एक ही बार बता दूं। और मैं कह रहा हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने 2016 में, 2018, 2021 में हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब सभी जगह लगभग 1032 लोगों को भारत की नागरिकता देने का कार्य किए। क्योंकि जो आदमी 70 साल से इस देश में रह रहा है, खाना बदोशी का जीवन जी रहा है, न उसका कोई आवास है, न उसकी शिक्षा की व्यवस्था है, न किसी तरह की व्यवस्था है। और जो हमारे हैं, जब देश आजाद होता है तो भारत और पाकिस्तान द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर यह देश आजाद होता है। और बाद में जवाहरलाल नेहरू जी से और वहाँ के प्रधानमंत्री से समझौता होता है कि दोनों लोग अपने अपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे और कोई दिक्कत होगी तो आपस में मिलकर बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, बाद में वो अपने को, उनका जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उस हिसाब से वो अपने राष्ट्र को घोषित कर लेते हैं। उनके राष्ट्र का धर्म जो है वो मुस्लिम है और उसके हिसाब से घोषित कर लेते हैं, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जो हमारे भाई हैं, जो अपने हैं, चूंकि पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, वो भारत का हिस्सा था और बंटवारे के समय में ये भरोसा दिया गया, उस भरोसे के नाते लोग वहां पे रुके। वही भरोसा भारत में भी था। भारत में इस तरह की चीजें नहीं है
लेकिन वहां हम 9% से घट के आज 1.72% रह गए महसाणा और यहाँ 8% से बढ़ के हम महसाणा और 14%। आनंद दो ऐसे जिले हैं जहां पर जो शरणार्थी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इससे जो वोट परसेंटेज है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। टाइमिंग पे सवाल केजरीवाल यही पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनके समय ठीक विधानसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा डिसीजन। देखिए राजस्थान में जब हुआ तो चुनाव नहीं था, तब भी किया गया, और हरियाणा में भी जब हुआ तो चुनाव नहीं था। चूंकि एक कलेक्टर को पावर है और वो लोग आवेदन करते हैं, आवेदन करने के 60 दिन के बाद कलेक्टर को पावर होता है कि उन डॉक्यूमेंट को देखकर कि आप पीड़ित हैं, कब से आए हुए हैं, उसमें जो नियम है कि आप 11 साल भारत में रहे हों और 70 के बाद आप आए हों, इन सारे प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है। और मैं तो कहूँगा कि देखिए इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं, चुनाव तो कहीं ना कहीं होता रहेगा, तो चुनाव पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और जब नहीं चुनाव पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सिंह जी, मैं आती हूँ आपके पास। अजय वर्मा नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, आपका स्वागत। और जैसा कि अभी एसएन सिंह जी कह रहे थे कि टाइमिंग पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है, टाइमिंग जो है वो है, लेकिन काम जो सरकार की है, राज्य सरकार की तरफ से जो काम है वो तो किया जाएगा ना, इसमें टाइम क्यों बार बार देखा जाता है? देखिए प्रीति, चाहे वो आनंद हो या महसाणा हो, गुजरात के जो हालात हैं, ये कहीं भी करें, कुछ भी करें, इनका टाइमिंग या इनका सिस्टम है, सरकार का मामला है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन सबसे पहले तो जो मैं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और राहुल गांधी अपने नेता की तरफ से, कि जो 140 से ज़्यादा लोग वहां उस दुर्घटना में, लापरवाही की दुर्घटना कहिए, नरसंहार कहिए, वो वहाँ के लोगों जिसके द्वारा भी किया गया है, उसकी मैं निंदा तो की थी, लेकिन मैं उन शहीद उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। देखिए आपने देखा होगा कि घड़ी बनाने की एक कंपनी अजंता और ऑरपेट कैलकुलेटर बल्ब बनाने वाली कंपनी को, ये है निजीकरण का नतीजा। जब जिस तरह से हिटलर ने शिडलर से एक बहुत बड़ा वहाँ का व्यापारी था, उसको सारे काम सौंपे थे, तो जर्मन में भी यही हालात हुए थे। तो देश में भी यही हो रहा है कि किस तरह से, मतलब, और साहब क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब बहुत जिम्मेदार हैं, वर्तमान संवैधानिक पद पे हैं और सबके प्रधानमंत्री हैं, बड़े योग्य हैं, लेकिन टोपी पहनकर, नीले नीले पीले कपड़े पहनकर जिस दिन घटना होती है, दुर्घटना होती है, नरसंहार होता है, उसके अगले दिन वो चले जाते हैं पटेल साहब की उसमें, और वहाँ जाके, भाई मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कौन सी संवेदना है, कैसा मानवीय बर्ताव है। खैर इनका अपना सिस्टम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आज भी जा रहे हैं। अब वहाँ क्या है, देखिए हॉस्पिटल में, लेकिन अगर कई आजादी के बाद से जितने लोग अगर रह रहे हैं देश में, जो गैर मुस्लिम हैं, शरणार्थी हैं, बाहर से आए हैं, अगर उनको दिया जा रहा है कि ठीक है आपको नागरिकता हम दे रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं, अच्छी बात है। देखिए गैर मुस्लिम में चाहे हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, फिर 2 ही जिले क्यों हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं करते? मदर डेयरी का दूध पूरे देश में 2 रुपए बढ़ा दिया जाता है और गुजरात चुनाव में कोई दूध नहीं बढ़ाया जाता है। ये पूरे देश के लोग अन्न खाते हैं, ये अन्न भी हिंदुस्तान का खाते हैं, उस किसान के द्वारा उगाया हुआ, उत्पन्न करा हुआ खाते हैं, जो हिंदुस्तान का किसान है। ये कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वाला गेहूं नहीं खाते। तो ये जो इनकी नीति और नियत है इस वक्त चुनाव के टाइम में, इनके पास ये नीति और नियत पे सवाल है। हाँ, नीति नियत नहीं, इनके पास 10 सेकंड नीति और नियत, हाँ बोलिए ना प्लीज। कि नीति नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। और भी गेस्ट थोड़ा जल्दी और 10 ये बताना चाहता हूं कि ये सरकार केवल इसके ये पता चल गया है कि 50 सीट कुल आ रही थी, 25 और इस हत्याकांड ये जो हो गए हैं इसके बाद घट गई हैं। तो बेचैन बहुत है। अब इवेंट कर लें, अस्पताल में काम करा लें, लोगों को देख लें, या महसाणा आनंद में क्या सारे गुजरात में दे दें, ये साफ हो चुके हैं। नीति और नियत में खराबी और खोट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस के, डॉक्टर पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। नीति और नियत में खोट, साथ ही केजरीवाल साहब ने यह भी कहा है, जैसा कि मैं सवाल एसएन सिंह जी से भी पूछ रही थी, कि टाइमिंग का पूरा फेर है। विधानसभा चुनाव देख लीजिए, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और लोगों को याद न रहे कि मोरबी में कुछ हुआ था। इसीलिए बड़े जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, वो ले रही है सरकार। देखिए, यदि हम केजरीवाल जी ने जो बोला है वो बात पे जाते हैं, तो बात उनकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। अच्छा। कि भाई जो उनके द्वारा कहा गया है कि
टाइमिंग का खेल है। क्रिकेट में भी टाइमिंग का खेल होता है और राजनीति में भी टाइमिंग का खेल होता है। मोरबी हादसे से तो ध्यान भटकाना थोड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है, बहुत भीषण त्रासदी है। वो त्रासदी तो रह के मुख्यमंत्री साहब बोलते नजर आ रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है, पर कोशिश तो करेगी भारतीय जनता पार्टी। भाई 27 साल आपने काम किया है, 27 साल में यदि कुछ काम दिखाने को है तो उस पर चुनाव लड़िए। बताइए कि हमने इतने स्कूल बनाए हैं, बताइए कि हमने इतने सरकारी अस्पताल बनाए हैं, बताइए हमने इतना रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया, बताइए हमने इतनी सड़क बनाई है, उस पर चुनाव लड़िए। 27 साल का काम का यदि आपने कुछ काम ढंग का किया है तो बताइए। आप कभी इसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी आप बात करते हैं कि सीए एनआरसी को बेस बना के 2009 के नागरिकता कानून के हिसाब से गैर मुस्लिमों को हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सब ध्यान भटकाने का ही एक पूरा प्रपंच रचा गया है और कुछ नहीं है। 27 साल में यदि कुछ ठीक है, नियत और नीति में फर्क, ध्यान भटकाने तो सबको साफ हो जाता। ठीक है, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आपने दो सवाल, बड़े बड़े सवाल आपने सुने। नीति और नियत में फर्क, खोट, और दूसरा ध्यान भटकाना। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा नीति और नियत की तो किसमें कुछ चर्चा ही नहीं है, कुछ बात भी नहीं। देखिए, गवर्नमेंट का जो काम है, कोई भी गवर्नमेंट हो, इसके अंदर गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी अपना कार्य करती रहती है, उसको इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। अब हमारे काबिल मित्र बोल रहे थे कि एक घड़ी बनाने वाले कंपनी को भाई आपने टेंडर दे दिया, बिल्कुल दे दिया। देखिए, ऐसा है कि टाटा नाम का कंपनी तो जानते होंगे, टाटा हमारे कितनी बड़ी पुरानी कंपनी है। 1874 में उन्होंने क्या बनाना चालू किया था, टेक्सटाइल कंपनी डाली थी नागपुर में। 1903 में डाली थी ताजमहल होटल, 1907 में डाला था स्टील प्लांट। तो इस तरह तो कंपनी डाइवर्सिफाइड करती है, इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर कोई एक काम कर रही है, इसका मतलब नहीं डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। आज टाटा मोटर्स बना रही है, टाटा कहाँ पे भी नहीं है, टाटा हेलीकॉप्टर बना रही है, आर्म्स एम्युनिशन बनाती है। ये कोई पैमाना नहीं होता है कि एक कंपनी अगर घड़ी बना रही है तो दूसरी वो कंपनी कुछ और काम नहीं कर सकती है। ठीक है, उसमें चेक एंड बैलेंस हुआ होगा, उसमें एक त्रासदी हुई, एक दुखद घटना है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी गवर्नमेंट जरूर कराएगी। आपने देखा होगा कि 2013 में जब बद्री केदारनाथ में ऐसे हादसा हुआ था तो इंतजार कर रहे थे सोनिया गांधी का झंडा हिलाने का 3 दिन तक। यहाँ पे देखिए कि 6:30 बजे घटना हुई और विदिन 1 घंटे के अंदर सारी की सारी कार्रवाई कर दी गई। तो ये आरोप लगाना सरकार पे दुखद है, इस पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहिए, इसमें सबको एक साथ होना चाहिए। नंबर 1। लेकिन कारणों का पता तो लगाना चाहिए ना संजय राणा। बिल्कुल, मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन, मैं कल डिबेट में बोला हूं, इसमें मुझे लगता है कि किसी साजिश भी है, क्योंकि आप देखिए 20 आदमी उस हैंगिंग ब्रिज को हिला रहे हैं, 20 लड़के, 20 बच्चे नहीं, लड़के, मैच्योर आदमी हिला रहे हैं, जबकि अच्छी तरह पता है कि हैंगिंग ब्रिज को हिलाया नहीं जाता है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा 100-150 की कैपेसिटी, तकरीबन 500 प्लस लोग कैसे चले गए। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे सरकार हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी काम, निंदनीय काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे तकरीबन आपको पता होगा देश में हजारों ब्रिज है जिसपे कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। और भी गेस्ट हैं, बस और भी गेस्ट हैं हमारे साथ। बिलाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। क्या पूरे के पूरे मुद्दे को शिफ्ट करने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात की जा रही है, वहां से हमारे हिंदू भाइयों को एक बार जरा लाइव हम चले जाएंगे थोड़े समय के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों के पास पहुंच गए। बिलाल, मैं आपके पास आती हूं और ये तस्वीर आ रही है हमारे पास, लाइव अपडेट। प्रधानमंत्री घायलों से मुलाकात करते हुए और साथ ही हालचाल लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा ठीक 2 दिन पहले मोरबी में एक भयानक पुल हादसे में तकरीबन 135 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आई और उससे पूरा देश सन्न रह गया। और साथ ही हम आपको बता दें कि तकरीबन 400 लोग के आसपास उस ब्रिज में मौजूद थे। बाकी लोग जो घायल हुए उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और साथ ही आप देखिए, लोगों से मुलाकात करते उनका हाल चाल जानते हुए प्रधानमंत्री की ये लाइव तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है। परिजन भी खड़े हैं, जो एडमिट है महिला, उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही उनके परिवार के लोग और छोटी बच्ची उस महिला के साथ इस वक्त हॉस्पिटल में, प्रधानमंत्री उसके सर पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स, अधिकारी हॉस्पिटल में मौजूद, एक एक पेशेंट के साथ प्रधानमंत्री उनके पास जाते हुए और ब्रीफिंग लेते हुए, साथ ही तमाम अधिकारियों, रेस्क्यू टीम में जितने अधिकारी थे उनके पास जाकर के प्रधानमंत्री ने ब्रीफिंग ली है। सबसे पहले मोरबी पुल पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुल पर
मुख्यमंत्री और साथ ही हम आपको बता दें राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी वहां मौजूद थे, वहां ब्रीफिंग ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घटना है उसकी, और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने लोग घायल हुए हैं उनसे मिलने मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। बहुत विभत्स घटना और साथ ही दिल दहला देने वाला और साथ ही पूरे देश को सन्न कर देने वाली ये घटना रही जहां 135 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। एक बार फिर से डिबेट की ओर लौटेंगे। बिलाल खान, क्या ये शिफ्ट करने की कोशिश है? सवाल, मुद्दे को शिफ्ट करने की कोशिश है। पूरे देश और पूरी दुनिया को झटका लगा है जिस तरीके से दुर्घटना हुई है। बहुत ज्यादा दुख है सारे देश के लोगों को, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो कोई भी हो। लेकिन आज मैं ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से थोड़ा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आज उन बच्चों से देखने जा रहे हैं, हाँ। तो उसकी कैमरा देख सकते हैं, कैमरा फोटो जी है वहां भी फोटो खिंचवाने के लिए, और सुबह से वहां मरम्मत चल रही है हॉस्पिटल की, वहां पुताइयां हो रही है, वहां बच्चे मर रहे हैं, वहां लाशें उठ रही है उस हॉस्पिटल से और वहां की पुताई की जा रही है, वहां का पेंटिंग हो रही है। ये तो ये राजनीति कर रहे हैं। इनके पास गुजरात के अंदर ना एजुकेशन को लेके बेरोजगारी इतनी बुरी हाल है, तो मुद्दे भटकाने के लिए ये लोग कभी कॉमन सिविल की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और कभी ये करते हैं कि नागरिकता देंगे, और इनके मुद्दे नहीं है इनके पास। गुजरात के अंदर इनको अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है, और जो गुजरात मॉडल है वो खुश हो चुका है। गुजरात मॉडल खुश हो चुका है, इनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए ये बेफजूल की जो बातें हैं इनके पास यही रह गई है कि 2 जिलों के अंदर ला रहे हैं ये। संजय राणा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ब्रेक में जाएंगे। संजय राणा कुछ कह रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ उठा रहे हैं। हमारे काबिल मित्र बिलाल साहब जब बेरोजगारी की बात करते हैं लगता डेटा लेके नहीं बैठते हैं। गुजरात की बेरोजगारी दर 1.56% है। कृपया डेटा लेके बैठा करो बिलाल भाई। नंबर 2, CAA का मतलब आप तो वकील हो, कैसी बात कर रहे हो? किस इंडियन की आप बताइए नागरिकता जा रही है? किस इंडियन की, सिटीजन ऑफ इंडिया की नागरिकता जा रही है? ये कानून लोगों को नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। इस तरह की भ्रामक बातें आप टीवी में डिबेट पे आकर के वकीलों के कतई नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए आपको लगता पता नहीं सीए के बारे में। ये जो अभी 2 दिन पहले मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने 200 पिटीशन लगी हुई थी। 200 पिटीशन में से मुस्लिम लीग का पिटीशन एक्सेप्ट किया गया। 6 तारीख को सुनवाई होगी। और मालूम है मुस्लिम लीग ने पिटीशन में क्या बोला है प्रीति जी? बोला है कि श्रीलंका के तमिल क्यों नहीं है और रोहिंग्या क्यों नहीं है। मतलब अजीब से तर्क दे रहे हैं। इनके पिटीशन दायर की गई है, उसमें एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कि जुडिशरी में नहीं आता। ये पार्लियामेंट ने कहा है। तो ये सब चीजें भरमाना नहीं चाहिए। सीए बता दीजिए कौन से आर्टिकल में आता है? सीए से किस नागरिक की नागरिकता जाती है बता दीजिए। किस हिंदू मुस्लिम भाइयों की हमारी नागरिकता जाती है? किसी की नहीं जाती है। नहीं, सवाल यहाँ अजय वर्मा जी का भी तो जायज था ना। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों में क्यों, एक राज्य में क्यों, पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं करते? ये तो सवाल तो जायज पूछ रहे हैं अजय वर्मा जी। प्रीति जी देखिए, अजय जी अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप पूछिए हाँ। उनसे कि ये सवालों के जवाब लेके छोटा सा ब्रेक, बस मजबूरी है मेरी, छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद एसएन सिंह साहब आपसे मैं जवाब लूंगी, उसके बाद हमारे साथ अजय वर्मा जी छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। और ऐसे में जो मेरा सवाल था एसएन सिंह जी जवाब दे रहे थे, सिंह साहब के पास वापस जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ अजय वर्मा जी। प्रीति जी देखिए, हमारे बड़े भाई अभी कांग्रेस के सवाल उठा रहे थे। मैं तो कहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव के समय और टाइमिंग के नाते लिया जा रहा है। लोकसभा में 2019 में भी लिया जा रहा है। मतलब मंतव्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये चाह रही है कि इस तरह, और वो बिल भी ले आ रही है, कार्य कर रही है। मैं बताया कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में इस तरह से कार्य पहले भी हुए हैं। अब इन्होंने आरोप लगाया ऐसी दुखद घटना पे। मैं कह रहा हूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पे सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको देख रहे हैं। और जो भी जिससे भी ये भूल हुई होगी निश्चित तौर पर जो भी बन पड़ेगा उसके साथ करेंगे। लेकिन आप देखिए, आपके समय में तो योजना बनाकर सिखों का कत्लेआम किया जाता है। मतलब कैसी कैसी बात करते हैं आप। कभी भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति नहीं की। आपके समय में जब देश का बंटवारा होने लगता है तो गांधी जी कहते हैं कि इस देश का बंटवारा तभी होगा जब लोग
हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे। पटेल जी कहते हैं फिरंगी जाएं, बाद में हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को क्या जरूरत थी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानने की? क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में एक दुखद घटना हुई थी और सब लोग जो है उस दुखद घटना में दुखित थे, लेकिन उस समय गोवा में वो पिकनिक मना रही थी इनकी एक बड़ी नेता। तो मैं कह रहा हूं कि आज अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो एक संवेदनशीलता है, उनका गृह प्रदेश है, वहां लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते जा रहे हैं, तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने भी सवाल उठाया। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि राजनीति कौन कर रहा है भाई? CA, NRC या एक समान नागरिक संहिता कानून, इस पे तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही स्पष्ट हुई है। लेकिन आप जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते थे, जो भगवान राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, अजय वर्मा जी, आप चुनाव के समय में ऐसे लोगों को स्वीकारने लगे। अजय वर्मा, ये बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि साहब राजनीति नहीं करनी चाहिए, बड़ी संजीदगी से कह रहे हैं। चिंटू, पिंटू, परम और चरम भक्त और अंधभक्त करें तो समझ में आता है। संवैधानिक पद पे बैठे 56 इंच के माननीय प्रधानमंत्री जब वो कहते हैं दीदी, ओ दीदी, यह एक टॉप गॉड नहीं, यह एक टॉप फ्रॉड है। ये भगवान ने संदेश दिया है। इस पुल की दुर्घटना में, बंगाल में एक पुल दुर्घटना हुई थी, 9-10 लोग मरे थे, और ये बता रहा है भगवान भी यहाँ को कि ये दीदी इस बंगाल को आने वाले कल में पूरे बंगाल को गिरा देगी। तो मित्रों आप देख लीजिए ये क्या है भाई। अभी गुजरात में 140 से ज्यादा लोग मरे हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? उसके बाद ये कहा था साहब ने एक प्रोग्राम में, मेरा वीडियो मेरे पास, इसे दिखाएं तो, जब मुझे कहीं सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो मैं अचानक ड्रोन भेज देता हूं। अब वो ड्रोन किसी को पता भी नहीं चलता और मैंने सारी जानकारी ले ली है। भाई इस पुल की जानकारी आपने कैसे नहीं ली? मेरे काबिल दोस्त सुप्रीम कोर्ट के वकील राणा जी कह रहे थे कि साहब टाटा ने ये बनाया, बड़ी अच्छी बात थी बनाया। अरे भाई इसके पास आज तक एक्सपीरियंस नहीं है, और चलो अगर ये काम इन्हीं के कर्मचारी करते, इन्होंने एक दूसरी फर्म को सब टेंडर कर दिया गया जिसको अनुभव था या नहीं था, तो आखिर इनका क्या रोल है? फिर इनको दूसरा जब इन्होंने कंप्लीट करा तो इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। ये लेके छोटे कर्मचारी गार्ड पकड़ लेंगे, टिकट पे ऊपर पास लिखा हुआ है, टिकट नहीं है पास, GST से बचने के लिए, उसको देख लेंगे, गार्ड पकड़ लेंगे छोटे। नहीं मेरी सुन लीजिए, लेके नीचे से ऊपर तक 10 सेकंड हो रहे, फिर ये बोले लेकर छोटे अधिकारी से कलेक्टर, कलेक्टर से लेके मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री और मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने ये कहा था, मित्रों भाइयों बहनों, गुजरात में अगर एक भी व्यक्ति को कुछ होगा तो प्रधान सेवक की जिम्मेदारी होगी। अब किसकी जिम्मेदारी है भाई? सिवाय इसके कि झूठ बोलो और परम और चरम और अंधभक्त और भक्त केवल इसे ढकने में लग रहे हैं और मित्र मीडिया इसको साधने में लग रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इन्होंने कुछ तथ्य रखे, बंगाल की ब्रिज जो टूट गया था फ्लाईओवर, उससे तुलना कर रहे थे। देखिए घटना मार्च 2016 की थी और जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है वो अप्रैल 7 या 4 2016 का है। तो डिफरेंस देखिए कितना है रहा। अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं भाई प्रधान सेवक हूं, तो प्रधान सेवक वहां पे पहुंच गया और कल मार्मिक होकर उन्होंने भाषण दिया था। तो ये सब चीजों से किसी भी घटना को नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए घटना को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा मुद्दा 4 ट्रेन में 4 ट्रेनों का तो 4 कपड़े बदले गए। ये इवेंट चल रहा है क्या? ये शो? ये बताइए अगर उन्होंने 4 कपड़े बदले या 4 कपड़े बदले, इसका मतलब ये बताइए एक दिन में षड्यंत्र बहुत बड़ा है। ये नरसंहार जो हुआ है ये मिली भगत से हुआ है। इस्तीफा होना चाहिए। बड़ी बात बता रहे हैं। आज मैं आपके डिबेट में आया हूँ, ये मुझे 2 घंटे बाद बुलाओगे, हो सकता है कोर्ट ना हो, यही शायद हो, आपको समझना पड़ेगा। कपड़ों पे मत जाइए। भगवान ने संदेश दिया है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री देखो क्या होने जा रहा है। इल्जाम और टोपी पहनकर भारत के संविधान में, भारत की संस्कृति में टोपी पहनकर किसी को संवेदना नहीं जाती है। यूज हुआ सबको पता है। टोपी पहनकर एक उद्घाटन में चले जाते हैं, उसके बाद सीए पे आप आइए। आपको इतनी क्यों तकलीफ है कि अगर पाकिस्तान का हिंदू
पाकिस्तान और का सिख, हिंदुस्तान के बांग्लादेश का 140 हिंदू, करोड़ लोग अगर उसको नागरिकता हिंदुस्तान में मिलती है तो और आपको चरम क्या तकलीफ हो जाती शेयर है? कंपनियों को आपको और इतनी मुखौटा कंपनियों मुस्लिम को तुष्टीकरण का क्या फर्क पड़ता है? आत्मा आप में इतना मंजूरी नहीं डूब है। चुके हैं ये मुसलमानों के लोग तुष्टीकरण इनकी आत्मा में इन्हें कि अपने allow भाइयों नहीं को कर भूल रही चुके है। हो। और आपने भगवान पीछे इनको देखा कभी होगा, माफ नहीं कहीं करेगा। पे भी मुसलमान अगर ये घटना घट जाती है अभी वो तो ऊपर सारे ये घूम रही है। कांग्रेसी एहसन सिंह जी, हरियाली एहसन सिंह जी, प्रीति जी सुनिए, देखिए अजय जी को हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे हाँ। कि उस दिन तो ये रोने भी नहीं जा रहे हैं और पूरा देश तमाम इन गेस्टों पे को स्क्रीन पर पूरा लाइएगा। देश इन पे रो रहा है। जब भोपाल गैस त्रासदी कांड हो रहा है हाँ। तो पहले ये पीड़ितों के यहाँ नहीं जा रहे हैं। उन मुझे पीड़ितों दीजिए को ना, जो मेरा कष्ट आपसे पहुंचाया था बोलने का पहले उसको ठीक है। विदेश पीयूष पहुंचाने की जोशी भी कुछ बोलना चाह रहे बिलाल, आती हूँ मैं आपके पास। संजय जी, दो हमारे गेस्ट देखिए, बोल मैं नहीं पा किसी रहे के बीच में नहीं बोला है संजय जी, मेरे बीच में मत बोलना। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप बड़े डाटा लेके बैठते हैं तो बताइए 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने का डाटा कहाँ तक है? 15 लाख का डाटा दीजिए। अगर मैं आपको गिनाने पर आ जाऊं बेरोजगारी ना गिनाओ बिलाल खान, गिनाओ। आप मुझे एक भी स्टेटमेंट जो 2 करोड़ का 2 करोड़ का प्रॉब्लम क्या है? आप पैसे पढ़े लिखे अधिवक्ता भी मूर्खों से बात करते हैं तो दुख होता है। क्या बताओ, प्रधानमंत्री ने कब बोला था कि 2 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे? एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा सकते हो? प्रॉब्लम क्या है? टीवी डिबेट में आकर के 2 चीजें आजकल चल रही है, संविधान 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 का एस नहीं आता किसी को, कानून का पालन करना नहीं आता, समझ में ज्ञान नहीं है। अब ये बताइए, जो आदमी इस देश का नागरिक नहीं है उस पर लोग बोलते हैं ये कांग्रेसी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 4। अरे क्या है भाई, आर्टिकल जितने भी हैं देश के नागरिकों के लिए, उनके लिए नहीं है। जोशी के पास जाएंगे, पीयूष जोशी के पास जाएंगे। पीयूष जोशी जी, ठीक है लाल, थोड़ा पीयूष जोशी को भी सुन लेते हैं। बहुत हाँ, पीयूष जोशी जी प्लीज। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो चीजें हैं हाँ। और टाइमिंग की बात तो उठेगी ही, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के एन पहले, क्योंकि आपको पता है कि एक बार चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी तो आप इस प्रकार के कोई आदेश नहीं निकाल पाएंगे। तो चुनाव के एन पहले यदि ये चीजें ला रहे हैं तो इससे एक बात तो साबित होती है कि बीजेपी अनकंफर्टेबल तो हो गई है। अनकंफर्टेबल क्यों हो गई है भाई? तभी आपको 7 दिन के अंदर 2 इस प्रकार के आदेश लाना पड़े, क्योंकि काम किया नहीं। अनकंफर्टेबल इसलिए हो गई है कि अभी तक एक परंपरागत राजनीतिक प्रतिद्वंदी था जिसका नाम था कांग्रेस, जिसमें यदि कांग्रेस की कहीं पे सरकार भी बन जाती थी, जैसे जिस राज्य से मैं आता हूँ मध्य प्रदेश से, तो वहां पे जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा, पर उनके विधायक तोड़ लेने में ये लोग सक्षम थे और किसी भी कारणवश उनके जो विधायक हैं वो एन मास, जैसे गुजरात में 36 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब की बार एक गैर परंपरागत प्रतिद्वंदी है इनके सामने जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसका जो पूरा मॉडल ही है वो गारंटी कार्ड पे आधारित है। और अब उस मॉडल को जो गुजरात का मोदी मॉडल है उसमें बड़ी चुनौती मिल रही है दिल्ली के केजरीवाल। गारंटी कार्ड क्या होगा? गारंटी कार्ड क्या होगा? ठीक है, गारंटी कार्ड क्या होगा? पीयूष, गारंटी कार्ड गारंटी कार्ड होगा। 2013 के बाद गारंटी कार्ड क्या होगा? जो गारंटी शीला कार्ड क्या दीक्षित होगा? ने दिल्ली को बनाया था उसको सत्यानाश कर दिया। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, थोड़ा लाउड बोलेंगे एक पीयूष स्कूल जोशी नहीं जी। बना पाए। पीयूष जोशी थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कम है। आपको कोर्ट में कोई जज ऐसा बोलने देता है? नहीं, जज तो बोलने देता है। आप ये बताइए हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, कोई एक हॉस्पिटल बता दो। मोदी जी के 2 भाई हैं, एक ओवैसी और एक केजरीवाल। हाँ। एक को हिंदू पिच और एक को मुस्लिम पिच। एक को कह दिया है तुम केवल जाके गुजरात में एंटी इनकन्वेंसी और मुद्दों से फेलियर होने के बाद इनकी सीटें 50 से कम रह गई, कांग्रेस की सरकार 100 से ज्यादा सीट लेके बन रही है। तो इन्होंने केजरीवाल साहब को और ओबीसी साहब को लगा रखा है कि जाइए ये इनकी भी टीम है, इन्हीं के लोग हैं, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। और टीवी चैनल मित्र मीडिया को जो 10,000 करोड़ गया है उनसे कह रखा है कि केजरीवाल और हमें ही दिखाते रहिए। ये इन्हीं के प्रोपोगेंडिस्टों का खेल है, ये प्रोपोगेंडिस्ट लोग हैं। पूछ रहा, सुन भी लीजिए पीयूष जोशी, पूछिए। वर्मा जी पूरी नम्रता के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ और एक दूसरा बात और रखना चाहूंगा 20 सेकंड के अंदर कि दिल्ली में किसको हराया भाई? भारतीय जनता पार्टी को ही हराया ना, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने। दूसरी बात, राणा जी की जो एक बात उन्होंने कही कि भाई 20 लोग मिलकर एक ब्रिज हिला रहे थे, तो ऐसा ब्रिज बनाया कि 20 लोगों के हिलाने से गिर जाएगा? मतलब ये क्या मजाक है? ये एक नैरेटिव सेटिंग है कि भाई ये भी जो है षड्यंत्र है। आपको जानकारी ही नहीं, जब 50 से 60 षड्यंत्र है कि नहीं है और कोई बात मुझे नहीं पता। कौन से वाले डॉक्टर पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इलाज करने वाले डॉक्टर हैं। हैंगिंग ब्रिज जो 150 साल पुराना होता है, हैंगिंग ब्रिज अगर इंजीनियरिंग की हो तो गुरुत्वाकर्षण होता है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। हैंगिंग ब्रिज में अगर 20 आदमी जंप करेगा 150 साल में ही क्यों नहीं गिरा? टूट अब सकता क्यों गिरा है, ये? टूट सकता है। 2 करोड़ रुपए 2 दिए, 4 करोड़ रुपए कहाँ है? भैया क्या लगाया उसमें? मेरी क्वालिफिकेशन
इंजीनियर है, MBA है, फिर लॉ किया है। अब ये डिग्री भी वो लोग दिखा देंगे। बिलाल जो बिलाल 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 मना है पढ़ना। बिलाल मुद्दे पे बात कीजिए दिखा please। दीजिए। बैठे हैं संजय भाई, आप जो डिग्री की बात मत करिए, आपके आधे लोग फर्जी नेता निकलेंगे, आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर डिग्री की बात कर रहे हैं, आपको ये होना चाहिए। अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी। बहुत सीरियस भाई, मुद्दे पे बिलाल बातचीत है। बिलाल खान साहब, बिलाल, आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? सीए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? बिलाल जी ये बताइए, भाई क्यों नहीं? आप बताइए। देश में कहते हैं संविधान समान विधान कहाँ है? तो अलग अलग विधान है। पूरा मुस्लिम यहाँ आदमी तो अलग कैसे अलग विधान है। लेके घूमता संविधान का, ये बताओ किस आर्टिकल में आता है? सीए से क्या तकलीफ है? किसकी नागरिकता जा रही है? बिलाल भाई आप मुझे बताओ। अरे जो हमारे भाई थे वो वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, और जो हमारे नहीं है वहाँ यहाँ रसगुल्ले खा रहे हैं। बहन बेटियों का वो यहाँ रसगुल्ले खा रहे हैं। परिवर्तन करा के उनका जबरन शादी की जाती है। वो कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में होता है। हिंदू मंदिरों का कहाँ तोड़ा जाता है? बांग्लादेश में तोड़ा जाता है। बिलाल जी सुनिए। हाँ बोलिए। अरे भाई बिलाल जी सुनिए, आपसे राणा जी ने एक सवाल पूछा कि सीए क्यों नहीं लागू होना चाहिए। क्या आज़ादी के पहले सारा देश एक नहीं था? अगर हमारे एक माँ बाप के औलाद वहाँ पे दुखित है, प्रताड़ित हो रहा है, 9% से घट के 1.7% हो गया, उसकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। हम तो यहूदियों को भी अपने देश में शरण दिए, और अभी 73 में इंदिरा गांधी ने 1,73,00,000 लोगों को शरणार्थी बनाया भारत में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और कांग्रेस के भाई को लगे हाथों बता देना चाहता हूँ अरे सुन लीजिए भैया, आपके बीच में नहीं बोला। भोपाल में गैस कांड होता है और आप तो रोते भी नहीं है, बिलखते भी नहीं है, बल्कि जो दोषी होता है उसको बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। आपने कहा कपड़े बदलना, 26/11 की घटना होती है, शिवराज पाटिल जो है वो गृह मंत्री होते हैं और चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, 3 बार सूट पहन के मीडिया के सामने आते हैं, और उसमें कहा जाता है, शुरुआत में कहा जाता है कि हिंदू आतंकवादी, और जब नाम पकड़ा जाता है तो यही कांग्रेसी के नेता कहते हैं कि नहीं वो बच्चे हैं, भटके हुए लड़के हैं। मैं कैसी कैसी मेरा सवाल बिलाल एक सेकंड, बिलाल एक सेकंड, मेरा सवाल है, पूछ लीजिए। बिलाल मेरा सवाल एसएन सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए किया है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर 2 ही राज्यों को चुन करके वहां जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको अगर नागरिकता दी जाएगी तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना। वो कहेगा, विपक्ष क्या पूरा देश भी सवाल पूछ रहा है। अच्छा। तो देश भर में जितने गैर मुस्लिम शरणार्थी, अगर आपको देना ही है नागरिकता तो ये वो जो लोग वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? प्रीति जी, अगर हम एक बार करते या चुनाव के समय में करते, प्रीति जी यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ प्रीति जी, अभी 40 लोगों को, प्रीति जी मैं वही कह रहा हूँ, अभी 24 शरणार्थियों को नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है 6 महीना पहले राजकोट के कलेक्टर ने दिया है। यहाँ कितने लोगों का दिया? मैंने कहा 132 लोगों को दिया है। अरे भाई 1,42,00,000 आपके बीच में तो मैं बोला नहीं। ये कैसा मजाक है कि अपने समय में विदेशियों की मदद करने लगते हैं, एंडरसन को ले जाके विदेश पहुंचाते हैं। 26/11 की घटना होती है तो उसमें हिंदुओं को शुरू में आतंकवादी कहते हैं, और जब एक धर्म का नाम आ जाता है तब कहते हैं कि नहीं वो भटके हुए लोग हैं, वो भटके हुए लोग हैं। हम तो चुनावी घोषणा कर रहे थे, आप भी घोषणा कर लीजिए। आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे? आप तो बिजली की घोषणा करते हैं, पानी की घोषणा करते हैं, स्कूल की घोषणा कपड़े बदल रहे हैं, इस्तीफा कब होगा? भाई बताएं, टोपी लगाकर जा रहे हैं, भारतीय संविधान में किसी एक स्कूल का नाम बता दीजिए। अरे भाई आप पहले बोल लीजिए, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। झूठ, अगर किसी को झूठ बोलना है तो उसको भरपूर समय है। मैं तो बोला नहीं, आपके बीच में मैं बोला नहीं, आप बोलते रहिए। मैं आपसे सवाल पूछा कि 26/11 की घटना में 4 सूट गृह मंत्री क्यों बदलते हैं? मैंने आपसे पूछा कि एंडरसन को पहले छोड़ने जाते हैं, किसी एक का नाम बता दीजिए कि अगर कोई कांग्रेस का नेता हो गया, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएं हैं, लोग सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो हम तो जवाब दे रहे हैं। घटना जो है ये घटना कराया नहीं गया है, ये घटना कराया नहीं गया कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को किस तरह से कत्ल किया जाता है। वो घटना कराया गया था। इनके नेता दिखे कि पेट्रोल बम चला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उसमें कई लोग दोषी पाए गए हैं। प्रीति जी, ये घटना कराया नहीं गया। कांग्रेस के हमारे बड़े भाई हैं, बता दें कि बीजेपी का कौन नेता उसमें शामिल है, लेकिन कोर्ट ने बताया कि कांग्रेस के लोग सिखों को कत्ल करते रहे, उनके घर को जलाते रहे, इसको घटना कहते हैं। बिलाल और संजय राणा एक सेकंड के लिए अजय वर्मा जी के पास भी आते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
एक सेकंड नहीं दूंगी। देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, संवैधानिक बट पर उस आयरन लेडी की प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। एक बार बड़ी तस्वीर हमारे पास प्रधानमंत्री बड़ी तस्वीर आ रही है। घायलों के परिजनों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम मोरबी से आपको दिखा रहे हैं और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद। प्रधानमंत्री जितने लोग घायल हुए, अस्पताल में जितने लोग भर्ती हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और साथ ही आश्वासन देते, परिजनों के कंधों पर हाथ रखते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये वही समय होता है जब अपनों के खोने की गम से कोई आदमी हॉस्पिटल के चक्कर काटता है और उस समय उससे पूछ लेने वाला एक आदमी अगर मौजूद हो, क्या आपके परिवार में जो भी हुआ उसकी पूरी जांच की जाएगी, जितने लोगों की मौत हुई है उसके पीछे के कारण के लिए जांच किया जाएगा। तब ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है। प्रधानमंत्री आज मोरबी पहुंचे और साथ ही हम आपको बता दें कि तमाम अपडेट्स जो रिव्यूज हैं वो प्रधानमंत्री ने लिए। मोरबी में जो पुल हादसा हुआ और साथ ही अधिकारी, रेस्क्यू टीम, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और ये अब तस्वीर जो आ रही है हम आपको बता दें उस हॉस्पिटल की आ रही है जहां पर मोरबी हादसे का शिकार हुए जितने घायल लोग हैं, एडमिट हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर गुजरात से। और ऐसे में दूसरी जो तस्वीर है वो घायलों का हाल चाल लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से डिबेट में आएंगे अजय वर्मा जी। देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि मानवीय संवेदनाएं थोड़ा जल्दी बोलिएगा प्लीज। हाँ। कोई एहसान नहीं है, इनका क्षेत्र है, गुजरात मॉडल है, डबल इंजन की सरकार है। इसे तो उसी वक्त ही जाना चाहिए था, तभी जाना चाहिए था, क्योंकि ये गुजरात से ज्यादा लगाव है। मुख्यमंत्री भी रहे 3 बार और प्रदेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि कब वो उसका मालिक पकड़ा जाएगा और कब गुजरात के मुख्यमंत्री इस नरसंहार पर और जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन रहा है। कोरोना में तो विजय रूपाणी साहब थे, तो उपकरणों में घोर भ्रष्टाचार पकड़ा गया था। आखिर ये कब इस्तीफा देंगे और तब मोरबी की आत्माओं को शांति मिलेगी, वरना इनकी आत्मा भटकती रहेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुजरात के सैकड़ों लोगों के मेरे पास ट्वीट और मैसेज आए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मेरी कोशिश, चूंकि हम लोग और कहीं उसमें थे, चुनावों में और कहीं ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, और हम जाएंगे तो कहेंगे कि ये राजनीति करने आ गए और साहब चले जाते हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए भी काफी बड़ा दिन रहा, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से तमाम बड़े बड़े अपडेट्स आम आदमी पार्टी को लेकर के आए। एक तरफ केजरीवाल ये कहती रही कि ये पूरा का पूरा भ्रमजाल है, जो कि एक बड़ा हादसा हुआ है गुजरात में, उसको उससे नजर हटाने की ये एक कोशिश है की जा रही है लगातार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भाई 2015 से कोई यदि केस चल रहा है और उसको लेके आप रोज कभी एक नया स्टिंग ऑपरेशन या कभी एक नया वीडियो या कभी एक नया कोई भी खुलासा लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जांच एजेंसियों में भरोसा नहीं है। केजरीवाल जी का तो सत्येंद्र जैन जी की ईमानदारी में पूरा भरोसा है, मनीष सिसोदिया जी की ईमानदारी में पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने पद्म विभूषण देने की वकालत कर दी है। रही बात यह है कि भाई गुजरात का चुनाव जिन मुद्दों पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पे होना चाहिए। 6000 स्कूल क्यों बंद हो गए? 4000 से ज्यादा स्कूलों में गारंटी की बात कर रहे थे पीयूष जोशी जी, गारंटी किस चीज की देगी आम आदमी पार्टी? किस चीज की गारंटी देगी आम आदमी पार्टी? जो केजरीवाल जी का गारंटी कार्ड है वो बहुत सीधा गारंटी कार्ड है। भाई 300 यूनिट बिजली जो है वो निःशुल्क दी जाएगी। हर 4 किलोमीटर पर बड़े शहरों में ऐसे शासकीय विद्यालय खोले जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्था शहरों शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कंप्लीटली रिनोवेशन करके और उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। यही प्रोग्राम वो पंजाब में शुरू कर चुके हैं। 6 महीने के अंदर असर दिखने लग गया है और उसके बाद में धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजें भी धीमे धीमे करके यदि गुजरात की जनता मौका देती है तो वो देखेगी कि 5 साल बाद यदि केजरीवाल आते हैं तो जिस प्रकार 2020 में उन्होंने वोट मांगा था दिल्ली की जनता से कि काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना, इसी प्रकार से गुजरात में भी जो मुख्यमंत्री होंगे आम आदमी पार्टी के, वो बोलेंगे भाई काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो संजय राणा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें बिलाल खान भी है, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं बिलाल खान, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं बिलाल खान। संजय राणा, परमवीर चक्र, बिलाल खान और संजय राणा, भारत रत्न, बिलाल खान और संजय राणा, भारत रत्न की बात कर दी। इनके एक तोमर साहब थे, वकील, फर्जी वकील थे, जेल चले गए, उसपे भी बोल रहे थे सत्येंद्र जैन। भाई बिलाल खान, बिलाल खान को जरा बोल लेने दीजिए, बहुत देर से हाथ उठा रहे बिलाल खान। नहीं बिलाल खान प्लीज बिलाल खान, हमारा नाम लिया गया, तुम बोलिए। ठीक है संजय राणा बोलिए। देखिए ऐसा है कि डिबेट शो है, ऐसे में छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना नहीं चाहिए। डिबेट शो हर किसी को बोलने का अधिकार, देखिए अपनी बात रखिए। पीयूष भाई हमारे बोल रहे थे कि
ईमानदार हैं, सत्येंद्र जी ईमानदार हैं, सब लोग ईमानदार हैं। भाई तोमर साहब एक वकील हुआ करते तो भी बड़े ईमानदार थे, अब 1 महीने तक उनका डिफेंड कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जी को 4 महीने से कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है, बहुत ईमानदार है। आज का केस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, उसमें क्या बोले। आपके एक मंत्री वहां पे जेल में है, कितने ईमानदार है। आपके दूसरे मंत्री पे आपको पता ही, आबकारी का केस चल रहा है, उसमें क्या होगा पता नहीं है। अब मैं आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि उन्होंने बोला बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। यस, एक भी स्कूल का नाम बता दीजिए दिल्ली में बना हो। यमुना की हालत हम देख रहे हैं 2015 से स्कूलों की लिस्ट भेजता हूं सर। हाँ सर, दे दी, कृपया करके दीजिएगा। आईटीआई के हिसाब से आपके 2017-18 के आईटीआई उसमें, अरे सर आईटीआई गलत है, आईटीआई गलत है। एक आम आदमी सही है, आदमी के बाद कोर्ट भी गलत है, आईटीआई भी गलत है, एजेंसी भी गलत है, सब गलत है। भैया हॉस्पिटल का नाम बता दो, आप नहीं बता पाओगे। यमुना आप 2015 से साफ कर रहे हो, 2022 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। आप कितने आदमी जेल में पड़े, आप सबको ईमानदारी बना रहे हो। अरे भाई साहब ऐसा है कि आप बंद कर दो। आपने उत्तर प्रदेश में ऐसे बोला था, उत्तराखंड में बोला था, हिमाचल में भी ऐसे बोल रहे हो। कहां पे सुपड़ा साफ हो गया। उसी तरह आपको सबसे तेजी से बढ़ती राजनीतिक पार्टी 5 सीट अगर आपको मिल जाए गुजरात के अंदर तो आप हम डिबेट करेंगे 1 महीने बाद। 5 सीट भी आप क्रॉस नहीं कर रहे हो। हमें तो राणा जी आई होल्ड यू टू इट। अरे सर 5 सीट, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है राणा जी, ओवर कॉन्फिडेंस। राणा जी कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बात नहीं है। आपको पता है ये तो सरकार उत्तर प्रदेश से बना रहे थे। संजय सिंह जो टिकट बेचा करते थे सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे थे। उत्तराखंड का पूरी की पूरी फाइनल मुख्यमंत्री कमेंट बन रहे थे। लेंगे, फाइनल कमेंट लेंगे, समय थोड़ा कम है, समय कम है, इसलिए फाइनल कमेंट लेंगे। शुरुआत डॉक्टर पीयूष जोशी के साथ, फाइनल कमेंट सर। देखिए मेरा सीधा फाइनल कमेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पूरी तरीके से जो फेल हो चुका है बताने के लिए कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो भ्रष्टाचार का प्रचंड उदाहरण है। वो सब चीजों से यदि ध्यान भटकाना है तो इमोट इश्यूज पे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार खेलती है। भारतीय जनता की भावनात्मकता अभी हालांकि फाइनल कमेंट है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा खुद भ्रष्टाचार के आरोप अभी आम आदमी पार्टी पर भी लगा रही है सुबह से। मैडम प्रूव तो हुआ नहीं और प्रूव होगा भी नहीं, लगा रही है। क्विड प्रो को पता ही नहीं है। अजय वर्मा देखिए ये आपस में इनके नूरा कुश्ती चल रही है दोनों ऊपर। बड़े भाई मोदी जी, छोटे भाई केजरीवाल जी, आप निश्चित मान लीजिए दोनों जा रहे हैं, सरकार हम बनाएंगे। और लोग चाहते भी हैं कि इन भ्रष्टाचारियों से एक कुछ बताइए। सीबीआई ने आज तक अरेस्ट नहीं करा, मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था अरेस्ट नहीं होगा। ये सब मिली भगत है, नूरा कुश्ती चल रही है। सब ये दिखाया जा रहा है कि केवल दिखाइए ताकि मुद्दों से भटकाइए बस। ठीक है, एसएन सिंह जी। देखिए 1990 से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है और वहाँ के जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चूंकि कांग्रेस के जो वोट हैं वो थोड़े बहुत खिसक के 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी, इस नाते कांग्रेस वहाँ मन से प्रचार भी नहीं कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि 180 में से 150 सीटों का जो मानक है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने जा रहा है। ठीक है, संजय राणा। देखिए ऐसा है, गुजरात का चुनाव जो है गुजरात की जनता तय करेगी कौन किसको कितना वोट मिलेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक ये मुद्दा है सीए का, हम कहते हैं किसी भी हिंदू पे अत्याचार होता है तो कहाँ जाएगा, हिंदुस्तान ही उसका अपना देश है, यहाँ आना चाहिए और हम उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन इस पे हमें इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो भी दुर्घटना 2 दिन पहले हमारे गुजरात में हुई, इस पे एक जांच कमेटी बैठना चाहिए। इसमें लगता है कि कुछ साजिश है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और पूर्व जज से अगर इसका जांच कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और साथ ही कई अहम बातें आपने सुनी, साथ ही आपने देखा मोरबी कोलैप्स में क्या कुछ हुआ, तमाम गेस्ट क्या कह रहे थे, और साथ ही जिस तरीके से अभी गैर हिंदू जो गैर मुस्लिम माफ कीजिएगा, गैर मुस्लिम जितने भी शरणार्थी हैं उनको अभी जो रेसिडेंट यहाँ की नागरिकता देने की जो बात है उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे हमारे तमाम गेस्ट, वो भी आपने सुना। रुकेंगे यहाँ पर सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आप देखना ना भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें इंडिया का सवाल सिर्फ मेरे साथ।